ड्रामा इंडस्ट्रीज और तुर्क सीरीज चैनल्स पैसे कैसे कमाते हैं, या फिर ये यूट्यूब से ही पैसे कमाते हैं या फिर कुछ और भी तरीके हैं, तो आपको हम इस वीडियो में मुकम्मल आगाह करेंगे इसके बारे में, और साथ ही साथ और आप किस तरह यूट्यूब से पैसे कमा सकते हैं इन ड्रामों की मदद से, तो इस बारे में भी बात की जाएगी। और अगर सीधी सीधी बात करें कि ये एक बड़ा ही बेहतरीन और कमाल का बिजनेस है जो कि ड्रामा इंडस्ट्रीज चला रहे हैं, तो हम इस वीडियो में बात करेंगे सिर्फ तुर्क इंडस्ट्री के बारे में कि वो पैसे किस तरह कमाती है। और हम इस वीडियो में ये भी बात करेंगे कि बोजदाग फिल्म जैसी प्रोडक्शन टीम जिसने कुर्लुश उस्मान और कुर्लुश ओरहान और दैरलिश एर्तुगरुल और कई और दास्तान जैसे ड्रामे बेहतरीन तरीके से बनाए हैं, तो वो किस तरह इनसे कमा रहे हैं और क्या वो अब भी चल रहे हैं या नहीं, और किन किन मुल्कों में वो चल रहे हैं और उन्होंने नेट रेवेन्यू कितना कमा लिया है, तो उस बारे में आपसे बात की जाएगी। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं, और ये वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है और लास्ट वाला सीन तो बहुत ज्यादा ही मजेदार होगा। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। अस्सलामुअलैकुम TRK चैनल पर खुश आमदीद। तो आज की हमारी वीडियो होने जा रही है इस तरह की के ड्रामा इंडस्ट्रीज और तुर्क सीरीज चैनल्स पैसे कैसे कमाते हैं। तो हम यहाँ तुर्की की बहुत ही बेहतरीन और मजेदार प्रोडक्शन टीम यानी कि बोजदाग फिल्म्स के बारे में बात करेंगे कि उसने यूट्यूब से कितना कमाया और दूसरे चैनल से किस तरह कमा रही है। तो अगर बात करें कि ये यूट्यूब से ही कमा रही है या किसी और से, तो आपको बताते हैं सिर्फ यूट्यूब पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि इनके रेवेन्यू सोर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और अगर इनके रेवेन्यू सोर्स के बारे में बात करें तो सबसे पहला नाम जो है वो है टीवी ब्रॉडकास्टिंग का, यानी कि वो अपने तुर्किया का बेहतरीन और सबसे बड़ा चैनल तलाश करेंगे जिस पर वो अपना कंटेंट डालेंगे। तो इसीलिए बोजदाग फिल्म ने कुर्लुश ओरहान, कुर्लुश उस्मान और दैरलिश एर्तुगरुल जैसी सीरीज के लिए ATV को चुना है और ATV के साथ कई सालों से काम कर रहे हैं। तो जिस तरह हम पिछली वीडियोस पर ये बात करते रहे हैं कि इस ड्रामे की रेटिंग इस किस की रेटिंग कम आ रही है या इस किस की रेटिंग ज्यादा आ रही है, तो उससे यही फायदा होता है कि कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, यानी कि कितने लोगों ने देखा है, तो उसकी मदद से इतने ही उनको पैसे मिलेंगे। तो रेटिंग जितनी ज्यादा होगी तो उसी तरह उस टीम को रेवेन्यू मिलेगा, और जितनी रेटिंग कम होती जाएगी यानी कि लोग कम देखेंगे तो उसका रेवेन्यू भी कम होता जाएगा। और अगर दूसरे प्लेटफॉर्म पे आए तो वो है इंटरनेशनल लाइसेंसिंग, और ये इन ड्रामों के लिए बड़ी ही मेन और बड़ी ही फेमस चीज है। शायद आपको पता हो या ना पता हो, तो कुर्लुश उस्मान जिस वक्त स्टार्ट हुआ था यानी कि 2019 में बोजदाग ने कुर्लुश उस्मान को शुरू किया था, तो उस वक्त आहिस्ता आहिस्ता 2024 तक कुर्लुश उस्मान के लाइसेंस को 100 से ज़ायद मुमालिक ने ले लिया और उन्होंने अपनी आवाज़ों में उसे डब्ड कर लिया। तो 100 मुल्क कुछ कम नहीं होता। तो बोजदाग का इन दिनों में और इन सालों में बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हुआ और वो तकरीबन $1 अरब के करीब था। लेकिन ये सिर्फ इंटरनेशनल लाइसेंसिंग नहीं बल्कि तमाम प्लेटफॉर्म्स को मिलाकर था। और अगर बात करें अगले प्लेटफॉर्म की, तो वो है ब्रांड स्पॉन्सरशिप, जो कि किसी भी कंटेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी और लाजमी शर्त होती है। जिस तरह के आप कुर्लुश उस्मान और कुर्लुश ओरहान देखते आ रहे हैं, तो आपने ये ज़रूर देखा होगा कि उसके शुरू में ऐड तो चलता ही चलता है, लेकिन उसके बाद उसका एक अपना ऐड जो कि सरिया कोला का ऐड होता है, जो कि तुर्की की बेहतरीन और बड़ी ही कंपनी है बोतलें बनाने वाली, उसका ऐड चलता रहता है। तो ये कुर्लुश ओरहान कुर्लुश उस्मान के बहुत बड़े स्पॉन्सर हैं, जिससे बोजदाग फिल्म को बहुत ही मुनाफा होता है। और अगर इसके बाद बात करें अगले पॉइंट की, तो वो है मर्चेंडाइज का। तो उसमें नाम आता है अमेज़न प्राइम, नेटफ्लिक्स, डिज्नी और इस तरह के बहुत ही मेन और बड़े प्लेटफॉर्म्स का, जो कि या तो लाइसेंस खरीद लेते हैं और या फिर जितना भी एक वीडियो से या फिर नेट रेवेन्यू जनरेट होता है उसको प्रोड्यूसर के साथ एक मुख्तास कीमत पर उन्हें दे देते हैं। और अब आते हैं लोकल नेटवर्क्स पर। तुर्की के बड़े चैनल जैसे TRT, कैनाल D और ATV और दूसरे चैनल्स अब भी हाई
बजट ड्रामे बनाते हैं और जहां रेवेन्यू, व्यूज और रेटिंग पर नहीं बल्कि इश्तिहारात से भी आता है। अगर एक ड्रामे की रेटिंग हाई हो तो फी एपिसोड एड रेट कई गुना बढ़ जाता है। और एक और दिलचस्प सोर्स ये है कि सेट जेटिंग टूरिज्म, यानी लोग सिर्फ ड्रामों की शूटिंग लोकेशन देखने तुर्की जाते हैं और तारीखी किले और उस्मानी दौर की लोकेशंस पर टूरिज्म बढ़ा रहे हैं, जिससे मुल्क की इकोनॉमी को भी खासा फर्क पड़ता है और साथ ही साथ डायरेक्टर को भी बहुत ज्यादा फायदा होता है। और हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2024 में तुर्क ड्रामा एक्सपोर्ट्स $500 मिलियन से ऊपर जा चुकी हैं और ये नंबर मुसलसल बढ़ रहा है। यानी कि अब देखा जाए तो ये 500 मिलियन 1 बिलियन तक भी पहुंच चुका होगा, लेकिन अभी तक इसकी कंफर्मेशन नहीं है। तो वाज़ेह ये है कि ये इंडस्ट्रीज अब सिर्फ कल्चर नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक एक्सपोर्ट सेक्टर भी बन चुकी हैं। तो अगर मुद्दे की बात करें तो ये सीरीज इतना यूट्यूब से नहीं कमाती जितना के दूसरे प्लेटफॉर्म से कमा लेती है। और अगर बात करें लाइसेंसिंग की तो कुर्लुश उस्मान ने तकरीबन 100 से ज़ायद ममालिक में अपने आप को भेजा है, जिनमें अगर मेन ममालिक देखे जाए तो उनमें पाकिस्तान, अजरबैजान, यूएई, सऊदी अरब, ओमान, यमन, ईरान, इंडिया और बांग्लादेश वगैरह शामिल हैं। और इसके अलावा बहुत से यूरोपियन कंट्रीज भी शामिल हैं। और अगर बात करें कुर्लुश और हान की तो वो जैसा कि आपको पता है कि अभी शुरू हुआ है और उसके 15 बोलम आ चुके हैं, तो वो भी उरूज पर है, लेकिन उसकी रेटिंग कम आ रही है ये हमें पता है, लेकिन फिर भी 30 ममालिक ने उनका लाइसेंस ले लिया है। और जैसा कि आपको पता है कि कुर्लुश और हान का पहला ट्रेलर उर्दू डबलिंग में भी आ चुका है, तो जो ही किस्त नशर की जाएगी तो वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाली जाएगी और यूट्यूब पर भी डाल दी जाएगी। तो अगर इख्तिताम में आए तो आपको हमने शुरू में बताया था कि आखिरी पॉइंट बहुत ही मजेदार और बेहतरीन होने जा रहा है, और वो ये है कि जैसा कि हमने आपको वीडियो के दरमियान में बताया कि इन प्रोडक्शन टीमों ने सेट जेटिंग टूरिज्म भी शुरू कर दिया है। तो इससे यही होता है फायदा कि कुर्लुश उस्मान के या फिर दैरलिश अर्तुगरुल के जो पुराने सेट थे जो कि अब कुर्लुश और हान में नहीं चल रहे, तो उनको ऐसे ही जाया नहीं किया जाएगा, ना कि उनको नया बनाया जाए, बल्कि वो उन लोगों के लिए उसी तरह पड़े रहेंगे जो टूरिज्म के शौकीन हैं और पुरानी सकाफतें देखना चाहते हैं। तो बोज़दाक अब भी वही काम कर रहे हैं और उससे बहुत ही ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। और हर रोज सैकड़ों लोग तुर्की जाते हैं और उन सेट्स का मुआयना करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग और मजेदार लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि क्या आपको भी लगता था कि बोज़दाक यूट्यूब से ज्यादा कमा रहे हैं ना कि दूसरे प्लेटफॉर्म से। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।